राजनीति में बदलाव की चर्चा लगातार जोर पकड़ रही है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि शरद पवार की एनसीपी और उप मुख्यमंत्री अजित पवार की एनसीपी एक बार फिर से एक साथ हो सकती हैं। दावा किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव 2024 में एनसीपी शरद पवार के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद शरद पवार पर डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ जाने का दबाव बढ़ रहा है। इसी बीच डिप्टी सीएम अजित पवार की मां की एक प्रार्थना पूरे राज्य में चर्चा का विषय बनी हुई है। साथ ही कहा तो यह भी जा रहा है कि शरद पवार पर डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ जाने का दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते अब इस पर शरद पवार आगामी 8 और 9 जनवरी को प्रस्तावित पार्टी की बैठक में कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। तो डिप्टी सीएम अजित पवार की मां ने ऐसा कौन सा दिया बयान जिससे महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में महायुति की सरकार बनने के 1 महीने से कम समय में एक बार फिर से शरद पवार और डिप्टी सीएम अजित पवार की एक साथ आने की खबरों ने पकड़ लिया है जोर, बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। महाराष्ट्र की राजनीति में कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। कभी साथ साथ चलने वाले चाचा भतीजे अलग हो जाते हैं तो कभी भाई भाई का सियासी दुश्मन हो जाता है। महाराष्ट्र में एक और जहां शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के मिलन की अटकलें हैं, तो वहीं दूसरी ओर एनसीपी शरद गुट के मुखिया शरद पवार और डिप्टी सीएम अजित पवार में सुलह की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। पवार फैमिली में शरद पवार और अजित पवार को एक करने की जबरदस्त बैटिंग होने लगी है। ऐसे में अब सवाल है कि क्या शरद पवार और अजित पवार साथ आएंगे और क्या पवार परिवार फिर से एकजुट होगा। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ समय से हलचलें तेज हैं और अब एक नया भावनात्मक पहलू भी सामने आया है, जिसमें एनसीपी शरद गुट के मुखिया शरद पवार और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी अजित गुट के प्रमुख अजित पवार के बीच राजनीतिक दूरियों के बावजूद पारिवारिक रिश्तों में जुड़ी भावनाएं फिर से चर्चा में आ गई हैं, जिसमें एनसीपी अजित गुट के चीफ और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मां आशा पवार की इच्छा तो कुछ ऐसी ही है। अजित पवार की मां आशा पवार ने अपने बेटे अजित पवार और अपने देवर शरद पवार के फिर से एक होने की इच्छा जताई है, जिसमें डिप्टी सीएम अजित पवार की मां आशा पवार ने कहा कि उनके बेटे अजित पवार और चाचा शरद पवार फिर से एकजुट हो जाएं। बता दें कि ये अपील न केवल पारिवारिक स्तर पर महत्वपूर्ण है बल्कि महाराष्ट्र की राजनीतिक दिशा के लिए भी इशारा कर सकती हैं। बता दें उन्होंने नए साल के मौके पर विट्ठल रुक्मणी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद पंढरपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जो कहा उसने महाराष्ट्र की सियासत में अटकलों के बाजार को गर्म कर दिया है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अजित पवार की मां आशा पवार ने क्या कहा है। तो मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने कामना की है कि पवार परिवार के भीतर मतभेद जल्द से जल्द खत्म हो जाएं। मुझे उम्मीद है कि पांडुरंग मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। सभी विवाद खत्म होने चाहिए। अजित पवार और शरद पवार को एक होना चाहिए। अब डिप्टी सीएम अजित पवार की मां आशा पवार का यह भावनात्मक बयान शरद पवार और अजित पवार के बीच बढ़ती दूरी को कम करने की पहल माना जा सकता है। यह बयान संकेत देता है कि परिवार के भीतर अभी भी एकता की संभावनाएं बरकरार हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। एनसीपी शरद गुट के मुखिया शरद पवार और डिप्टी सीएम अजित पवार के बीच अगर सुलह होती है तो यह पार्टी के लिए एक मजबूत संकेत भी हो सकता है। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि डिप्टी सीएम अजित पवार की मां की यह अपील ऐसे समय में सामने आई है जब 2023 में एनसीपी और परिवार में विभाजन के बाद चाचा और भतीजे के बीच सुलह की अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। महाराष्ट्र चुनाव में हार के बाद शरद पवार बैकफुट पर हैं। पवार फैमिली के भीतर अन्य सदस्य भी चाहते हैं कि दोनों चाचा भतीजे एक साथ हो जाएं। 13 दिसंबर को विधायक रोहित पवार की मां सुनंदा पवार ने भी इसी तरह एनसीपी संस्थापक शरद पवार और अजित पवार के एक हो जाने की अपील की थी। अब सवाल है कि आखिर अचानक शरद पवार और अजित पवार के बीच सुलह की कहानी कहां से शुरू हो गई है। तो बता दें कि 12 दिसंबर को डिप्टी सीएम अजित पवार अपने परिवार के साथ अपने चाचा शरद पवार को जन्मदिन की बधाई देने के लिए नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर गए थे। इसके बाद से उनके बीच सुलह की अटकलों को और बल मिला, क्योंकि एनसीपी में टूट के बाद ये पहली बार था जब वो उनसे निजी तौर पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। यहां तक कि अब तो एनडीए में भी डिप्टी सीएम अजित पवार और शरद पवार के एक होने की कामना की जाने लगी है। डिप्टी सीएम अजित पवार की मां आशा पवार के बयान पर एनसीपी अजित गुट के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने 84 वर्षीय शरद पवार को एक पिता तुल्य व्यक्ति बताया है। उन्होंने कहा कि हम उन्हें जन्मदिन की बधाई देने गए थे और हम उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहेंगे। कल क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन अगर वे फिर से साथ आते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी।
वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री और आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठावले ने भी शरद पवार और अजित पवार के एक साथ आने का समर्थन करते हुए कहा कि अजित पवार की मां ने पंढरपुर में दोनों के एक होने के लिए प्रार्थना की है और मैं भी व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि दोनों पवारों को एक साथ आना चाहिए। शरद पवार जैसे सीनियर राजनेता का अनुभव एनडीए सरकार के लिए मूल्यवान होगा। उन्हें कांग्रेस का साथ छोड़ देना चाहिए जिसने उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया। इसके बजाय एनडीए में शामिल हो जाना चाहिए। बता दें, जब से महाराष्ट्र के चाचा भतीजे यानी कि शरद पवार और डिप्टी सीएम अजित पवार अलग हुए हैं, तब से चर्चा में बार बार एक नाम जरूर आता है और ये नाम है आशा पवार का। लोकसभा चुनाव और उसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान भी आशा पवार का नाम खबरों में आया था और नए साल में एक बार फिर से वो अपनी इच्छा को लेकर चर्चा में आई हैं। आशा पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मां हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान वोट देने के बाद बारामती सांसद सुप्रिया सुले का आशा पवार से मिलने जाना खासा चर्चा में रहा था और विधानसभा चुनाव के समय डिप्टी सीएम अजित पवार को लेकर भी आशा पवार की इच्छा खबरों में आई थी। एक बार फिर आशा पवार के बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में थोड़ी हलचल देखी जा रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान डिप्टी सीएम अजित पवार की मां बेटे अजित पवार को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहती थी। चुनाव के दौरान आशा पवार का कहना था कि एक मां होने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बेटे अजित पवार को मुख्यमंत्री होना चाहिए। लोगों की तरह मैं भी अजित पवार को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहती हूं। आगे क्या होगा ये तो मैं नहीं बता सकती, देखते हैं। बारामती के सभी लोग हमारे अपने हैं, हर कोई अजित पवार से प्यार करता है। तो वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान सुप्रिया सुले ने आशा पवार से मिलकर सबको चौंका दिया था। वोट देने के बाद सुप्रिया सुले अजित पवार के घर पहुंची थी तो हर तरफ इस तरह की चर्चाएं होने लगी थी कि एक बार क्या फिर से दोनों ही गुट एक साथ आने वाले हैं। वहीं जब मीडिया ने एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले से डिप्टी सीएम अजित पवार के घर जाने के बारे में पूछा तो उनका कहना था कि ये अजित पवार का नहीं बल्कि मेरे चाचा का घर है, ये हमारे सभी भाई बहनों का घर है। मैं आशा काकी से मिलने आई थी, उनका आशीर्वाद लेने आई थी। हम हर वक्त आते जाते रहते हैं। आशा काकी के हाथ का बना खाना सबसे अच्छा होता है। मैंने अपना बचपन अपनी काकी के साथ बिताया है। जितना मेरी मां ने मेरे लिए नहीं किया उतना आशा काकी ने किया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान शरद पवार के हिस्से में बेहतरीन नतीजे आए हुए थे, जिसमें बारामती लोकसभा सीट पर सुप्रिया सुले की जीत भी शामिल रही। सुप्रिया सुले ने डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को शिकस्त देकर जीत हासिल की थी। वहीं कुछ दिनों बाद अजित पवार ने बारामती के मैदान में परिवार के खिलाफ खड़े होने और सुनेत्रा पवार को चुनाव लड़ाने के लिए अफसोस भी जताया था, लेकिन बात उससे आगे नहीं बढ़ सकी। उस दौरान भी परिवार के साथ आने की चर्चाएं होती रही, लेकिन किसी भी तरफ से कोई सार्वजनिक पहल नहीं दिखाई पड़ी और सुप्रिया सुले ने ऐसी संभावनाओं को ही खारिज कर दिया था। मीडिया द्वारा पूछे जाने पर सांसद सुप्रिया सुले का कहना था कि यह कहना मुश्किल है कि पवार परिवार अजित पवार के साथ राजनीतिक रूप से फिर से एकजुट हो सकता है या नहीं। जब तक वो यानी कि अजित पवार बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, ये आसान नहीं होगा। हमारी विचारधाराएं अब भी राजनीतिक तौर पर चुनौती बनी हुई हैं। अब हाल ही में विधानसभा चुनाव भी हो गए हैं और नई सरकार भी बन गई है। डिप्टी सीएम अजित पवार ने विधानसभा चुनाव में शरद पवार से बेहतर प्रदर्शन करके कथित तौर पर थोड़ा बहुत बदला भी ले लिया है। ऐसे में एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले का बयान कई हद तक ठीक ही था, क्योंकि दोनों नेताओं के बीच विचारधारा तो आड़े आ ही रही होगी, लेकिन बात बस उतनी ही नहीं है। कथित तौर पर विधानसभा चुनाव से पहले जब बीजेपी में ही डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ गठजोड़ का विरोध हो रहा था तो उनको भी लगा होगा कि परिवार के पास लौट जाएं, लेकिन जब डिप्टी सीएम अजित पवार काफी मजबूत स्थिति में, यहां तक कि अब डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से भी ज्यादा बेहतर स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। नई सरकार में भी उनके पास वित्त मंत्रालय का होना सबसे बड़ा सबूत है। ऐसे में अब एक ही चीज परिवार को फिर से जोड़ सकती है और वो है दोनों पक्षों का अपना अपना राजनीतिक स्वार्थ। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में पवार फैमिली का काफी दबदबा रहा है। हालांकि जब से एनसीपी में टूट हुई है तब से एनसीपी शरद गुट के मुखिया शरद पवार की चमक फीकी ही पड़ी है। डिप्टी सीएम अजित पवार और शरद पवार के बीच सुलह की अपील महाराष्ट्र की सियासत में पवार फैमिली के प्रभाव को दर्शाती है। एक और जहां शरद पवार इंडिया गठबंधन में एक बड़े नेता बने हुए हैं, तो वहीं डिप्टी सीएम अजित पवार के भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ गठबंधन ने राज्य के राजनीतिक समीकरणों को बदल कर रख दिया है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या शरद पवार और डिप्टी सीएम अजित पवार साथ आते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है कि एनसीपी शरद गुट के मुखिया शरद पवार और डिप्टी सीएम अजित पवार को एक साथ आना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।